नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विनय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू योर YouTube चैनल and today in this class we will discuss about the job application. It's a very important question and we are not talking about the format of the job application. Today we will talk about the content of the job application, that what the points should be there, and one question you have to learn. After that you can solve all the questions because we have made some fixed points for the content, and if you can learn these points you can use in any of the question. किसी भी क्वेश्चन में आप अपने ऐड कर सकते हैं इस कंटेंट की इन लाइनों को। अब इन लाइनों को आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अभी साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इन लाइनों को फिक्स याद करें और अपने क्वेश्चन में इसको लिख के आए। बेटे यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप देखिए क्या क्या चीजें हमने लिखी हैं। पहले हम बात करते हैं अपने कंटेंट की। पहले हम बात करते हैं अपने कंटेंट की। तो कंटेंट में इसमें क्या क्या लिखा जाता है, ये जो बातें हमने लिखी हैं। फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस, देन डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और सर। ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ये मैं पीछे की वीडियो में, पहले जो वीडियो बनाई है उनमें बता चुका हूं कि हाउ यू विल राइट सेंडर एड्रेस, हाउ यू विल राइट द डेट, हाउ यू विल राइट द रिसीवर एड्रेस एंड हाउ यू विल राइट द सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं क्वेश्चन में कहूं तो आप एक फिक्स लाइन याद कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब कोई भी पोस्ट है उसके लिए जो एप्लीकेशन है उसके लिए फिक्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सैल्यूटेशन में लिखा सर लिख दो, मैडम लिख दो। बेटे कोई पंक्चुएशन यूज मत करो इनके बाद, कोमा, इन्वर्टेड कोमा तो यूज ही नहीं करना मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप क्या करना है, अब आप क्या ये बातें किस तरह से लिखनी है, कैसे स्टार्ट करना है, चलिए समझते हैं। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन। अब इनके बाद जो मैंने डैश लगाया ना बेटा, अब तो समझ गए होंगे आप लोग, सभी समझ गए होंगे ना कि इसमें क्या लिखना है। बेटा न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सर ये न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में होता है? जी हाँ बच्चे, क्वेश्चन में हो भी सकता है और क्वेश्चन में ना भी हो। अगर है तो वही लिखो, नहीं है तो कोई भी लिख दीजिए, समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद डेट आप लिख दो, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या है, सेफ के लिए जा रहे हैं आप, टीचर के लिए जा रहे हैं आप, प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, सीईओ के लिए जा रहे हैं आप, डायरेक्टर के लिए जा रहे हैं आप, मैनेजर के लिए जा रहे हैं। कोई भी पोस्ट हो सकती है जो आपका क्वेश्चन कहता है आपसे, ठीक है ना। वो पोस्ट आप लिखो, फुल स्टॉप लगाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। यहां तक आप इस लाइन को ऐसे याद करो अपने वे में, बिल्कुल फिक्स लिख के चलो, कोई इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। बेटे ये 4-5 लाइन याद करोगे पूरे नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। सिंपल बातें नहीं लिखनी, थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई है, ये सीबीएसई की डिमांड है मेरे बच्चों, ठीक है ना। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। किसी भी क्वेश्चन में है कि 5 साल का, 10 साल का, जितना 4 का, 3 का, 2 का जो एक्सपीरियंस है आप बता दो, हाँ जी मेरे पास है ना, ठीक है ना, उतना है बताओ आप उसके अंदर, ठीक है। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंचुअल। अपने बारे में बताना है आपको, भाई मैं हार्ड वर्किंग भी हूं, ऑनेस्ट भी हूं, पंचुअल भी हूं, मेरे अंदर सारी ये क्वालिटी है ना। और ये क्वालिटी जब होंगी तो अपने आप सामने वाला सोचेगा हाँ जी आप अपना कैंडिडेचर यहाँ पे दे रहे हैं, आप पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है और आपके पास ये क्वालिटी भी है, तो सामने वाले लेगा। ये सभी क्वेश्चन में सूट करेगा बेटे, सभी में सूट करेगा, हर एक बात आप लिख देंगे, ठीक है। फिर कहता है इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, अगर मुझे चांस मिलता है आपके पास सर्व करने का यानी काम करने का, आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। मैं पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ काम करूंगा अगर मुझे चांस मिल जाता है, ये आप उसको प्रॉमिस दे दो, ठीक है ना। और अगर चांस मिलेगा तो आप करोगे भी, जी हाँ बच्चे आप करेंगे भी। उसके बाद कहता है होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। अब मुझे ये बता दो इसमें कौन सी लाइन ऐसी है जो किसी दूसरे क्वेश्चन में सूट नहीं होगी, सोच के बताओ। अरे सर सब में हो रही है, यही कहेंगे आप, सर सभी में हो रही है ये लाइन। और अगर हमने ये लाइन याद कर ली तो ये मानो जॉब एप्लीकेशन तो गया चारों खाने चित और पूरे के पूरे नंबर मिले। एग्जामिनर कहीं सोचेगा ही नहीं आपको नंबर काट ले, है ना, ठीक है ना। तो आपने ये लिखा, उसके बाद लास्ट में जब आपका, इसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, योर्स फेथफुली आपने लिखा, फिर नाम लिखा,
फिर नाम लिखा। बेटे हमारा जॉब एप्लीकेशन पूरा हो गया, हुआ या नहीं? अरे नहीं सर, अभी तो बायोडाटा भी बचा है, बायोडेटा भी हम लिखेंगे। बायोडाटा मतलब आपकी डिटेल, आपने कुछ बताया अपने बारे में लेकिन आपकी डिटेल वो कहता है एनक्लोज्ड करें, तो इससे आगे मैं इसको थोड़ा इरेज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटे, ठीक है? लेकिन आपको तो नीचे ही बनाना है उस क्वेश्चन के जस्ट आगे। आप ये नहीं कभी ऊपर वाला काट के ऊपर बना दो, मेरे बच्चे बड़े स्मार्ट है, ऐसे बहुत देर कर देते हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू ही रखेंगे। और बायोडेटा कैसे बनाएंगे, चलो आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। क्या कहा हमने, जैसे ही हमने लिखा योर्स फेथफुली, ठीक है, और फिर उसमें हमने लिखा अपना नाम, उसके अगली लाइन में आपको ENCL डॉट कर देना है, यानी एनक्लोज। आप उसके साथ क्या अटैच कर रहे हैं, अटैच में आप बायोडाटा भी कर रहे हैं, आप टेस्टिमोनी भी लिख सकते हैं उसके साथ, बायोडाटा के साथ, अकेले नहीं, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बायोडेटा, फिर मैंने कोमा लगाया टेस्टिमोनी। अगर आप ये ना लिखना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, आप बायोडेटा लिख दो ओनली, ठीक है ना। अब एक ध्यान देना, क्वेश्चन कई बार कहता है एनक्लोज करे अपना बायोडेटा, कई बार कहता है एनक्लोज करे अपने रेज्यूमे, कई बार कहता है एनक्लोज करे अपना CV। तीनों चीज तो एक ही है बेटे, जो क्वेश्चन ने कह दिया वो ही लिख देना। आप अपने आप से क्यों जाना है हमें, अपने आप से तो जाना ही नहीं है। क्वेश्चन ने हमें कह दिया, हमने लिख दिया, हमने इसको पूरा इरेज कर दिया और अगली बात पे आगे जल्दी से, ठीक है ना। अब बायोडेटा बनाओगे तो बेटे ये तो होना चाहिए आपके बॉक्स के अंदर। आपने सिंपल से वर्ड में लिखा बायोडेटा, ठीक है, बायोडेटा। अब उसमें क्या क्या डिटेल ऐड करनी है वो देखना। कैसे बनाओगे, ऐसे बॉक्स बनाया, आपने यहाँ पे नेम लिखा, अब यहाँ पे नेम, ये आपका नाम आ गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन मत ऐड करो क्वेश्चन के अंदर कोई भी, ठीक है ना। नेम डैश और ये हो गया, क्लियर हुआ, नेम डैश और ये क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इसके बीच में गैप रखा है, ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन ही तो है बेटे, ये 1 नंबर दिलाने वाला, ऐसे ही तो आप लिखेंगे। अब इसके अंदर कोई चीजें, कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया है इसमें, मैंने लिखा है यहाँ पे फादर्स नेम आप लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं, एज आप लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे एड्रेस आप लिख सकते हैं, हॉबीज आप लिख सकते हैं, हॉबीज में 2 हॉबीज कम से कम आप लिखें, ठीक है ना। नेशनलिटी आप लिख सकते हैं, आप इंडियन है ना, इंडियन लिखें, नेशनलिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन भी यहां लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में ध्यान देना बच्चों, आप अभी 12th में हैं या किसी भी काम में कर रहे हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो दी है कि भाई आप अगर एक शेफ के लिए है तो आपके पास होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, आप एक टीचर हैं तो आपके पास B.Ed होनी चाहिए, वही क्वालिफिकेशन वहां ऐड कर दो, कोई इश्यू नहीं है। एक लास्ट आता है कि आप इसके अंदर रेफरेंसेस भी लिखेंगे। रेफरेंसेस का मतलब है कि 2 लोगों का रेफरेंस, अपने टीचर का लिख दो, आपने अपने टीचर का लिखा मिस्टर XYZ PGT इंग्लिश, ठीक है ना, मिस्टर ये द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, 2 लोगों का रेफरेंसेस आगे लिख दो, ये कंपलसरी है रेफरेंसेस लिखना। बॉक्स को बंद कर दो, अब कह सकते हो आप बेटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आपको समझ भी आ गया, समझ आ गया तो आप मुझे जल्दी से ये बता दो कि आप लोगों को कितना समझ आया और किस किस के पूरे मार्क्स आने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जल्दी से अपने मुझे कमेंट में करके बताएंगे, जल्दी मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।